एवरीवन, वेलकम टू वेदांतो नीट मेड इजी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर बच्चा, जिसका हमने ऑलरेडी प्रोकैरियोटिक सेल खत्म किया, हमने ऑलरेडी यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल खत्म किया, उसका एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ने वाले। तो बच्चा लोग शुरू हो जाते हैं, लेकिन उससे पहले वेदांतो नीट मेड इजी जहां हम मिले हैं, इस चैनल को फटाफट से कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को टर्न कर लो ऑल पे, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे। अगर आपको सारे पीडीएफ नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना। एंड इसी के साथ साथ बच्चा, अगर आप हमारे साथ हमारे पेड प्लेटफॉर्म पे जुड़ना चाहते हो तो टर्म 1 क्रैश कोर्स आ चुका है फॉर 11th ग्रेड, फॉर 12th ग्रेड एंड ऑल्सो हमारे नीट बैचेस शुरू हो चुके हैं। तो इन सब के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहेगा। टर्म 1 क्रैश कोर्स के लिए बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी पूरा टर्म 1 सिलेबस, उसके टेस्ट, उसके नोट्स, उसके लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस, डाउट सॉल्विंग, सब कुछ आपको मिल रहा है एट अ कॉस्ट ऑफ 2700 ओनली। और इसी के साथ साथ बच्चा लोग, अगर आप कूपन कोड यूज करते हो BM Pro, तभी ये डिस्काउंट अवेलेबल होगा। सो डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कूपन कोड BM Pro। और बच्चा लोग, अगर आप नीट के किसी भी बैच के लिए एनरोल कर रहे हो, चाहे वो रिपीटर्स बैच हो जिसको हम मंथन बैच बोलते हैं, 11th स्टैंडर्ड नीट बैच हो जिसको हम दृष्टि बैच बोलते हैं, या फिर 12th स्टैंडर्ड नीट बैच हो जिसको हम संकल्प बैच बोलते हैं, इन सब के लिए बच्चा आपका कूपन कोड सेम रहेगा, दैट इज BM Pro। तो बच्चा लोग शुरू कर रहे हैं हम JEE एडवांस रिजल्ट्स के लिए कुछ अनाउंसमेंट्स, और वो ये है कि वेदांतो ने इस बार फिर एक हिस्ट्री क्रिएट की है, जहां 15,000 बच्चों में से 1500 से भी ज्यादा बच्चे वेदांतो से सिलेक्ट हुए हैं। IIT के I can say 6% of the students will be from वेदांतु। पूरी इंडिया के 1000 टॉप स्टूडेंट्स में से 5% बच्चे वेदांतु के होंगे। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं रियल अचीवर्स के रियल अचीवमेंट को, है ना? तो बच्चा लोग मिलके बनाते हैं हर घर वेदांतु, और इसी के लिए विद दैट हाई जोश लेट अस स्टार्ट, लेट अस मेक अ सक्सेस स्टोरी इवन इन नीट, है ना? तो बच्चा लोग शुरू करते हैं हम। और ये रहा आपके वेव के बेनिफिट्स, जहां आपको 1-to-1 इंटरैक्टिव क्लासेस मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग मिलेगा, क्वेरी पे असिस्टेंस मिल जाएगा, बेस्ट टीचर्स मिलेंगे, बेस्ट स्टडी मटेरियल मिलेगा, और यस VIP का प्रॉमिस भी मिलेगा अगर आप लॉन्ग टर्म बैच सिलेक्ट करते हो तो बच्चा लोग शुरू करते हैं हम आज का सेशन, वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। अब क्या क्या आएगा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में? तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम मतलब साइटोप्लाज्म में जितने भी मेम्ब्रेन वाले सिस्टम्स होंगे वो होगा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, जिसमें आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। इन सब के फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड मैनर में रहेगा, ठीक है? ये देख लो बच्चा लोग, अगर आप इमेज देखते हो तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जो ये वाला है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, जो ये वाला है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। इसके अलावा ये ग्रीन कलर में आपको दिख जाएगा, दैट इज गोल्गी अपैरेटस, जिससे ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स या सिक्रेटरी वेसिकल्स रिलीज होते हैं। फिर गोल्गी अपैरेटस का एक चेहरा, एक साइड, एक फेस हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फेस करता है, ठीक है? बट हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा नहीं है। नाउ कमिंग नेक्स्ट, और क्या आने वाला है? तो हमने बोला वेसिकल्स आएंगे, वैक्यूल्स आएंगे, लाइसोसोम्स आएंगे। परफेक्ट। चलो, ये सबके फंक्शंस कहीं ना कहीं रेगुलेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड रहेंगे, हम देखेंगे इसके बारे में भी। फिलहाल के लिए हम शुरू कर रहे हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या आएगा। तो ये हमने देख लिया अभी, ये देख लो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी अपैरेटस एंड वेसिकल्स, ठीक है, जिसमें आएंगे लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, ये सब कुछ। तो शुरू करते बच्चा विद द वेरी फर्स्ट वन, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का क्या मतलब हुआ? एंडो मतलब इनसाइड, ओके, प्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म, तो इनसाइड द साइटोप्लाज्म आपको क्या मिलेगा? रेटिक्यूलम मतलब नेटवर्क। तो इनसाइड द साइटोप्लाज्म जब आपको नेटवर्क मिलेगा, दैट इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पूरे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड रहेगा अलग अलग जगह पे। वन एंड विल बी वेरी क्लोज टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड वन एंड विल बी वेरी क्लोज टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी इसी की वजह से पूरा साइटोप्लाज्म दो हिस्सों में डिवाइड होगा। एक वो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर का हिस्सा है, ल्यूमिनल पार्ट, और एक वो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बाहर का हिस्सा है, दैट इज एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट। ओके, नेक्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम दो टाइप के जाएंगे, स्मूथ एंड रफ। स्मूथ वाला स्मूथ है क्योंकि उस पे राइबोसोम नहीं है, रफ वाला रफ है क्योंकि उस पे राइबोसोम है। What is important part to remember here? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम लिपिड सिंथेसाइज करेगा और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर मैं हेपेटोसाइट या लिवर के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की बात करूं तो वो बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालने में या फिर इनसेल्यूबल टॉक्सिन को सेल्यूबल बना के किडनी से निकालने में हेल्प करेगा। दैट इज इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन,
ठीक है, चलो इसी के साथ बढ़ते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की तरफ। इफ यू सी हियर बच्चा लोग, तो आपको यहाँ पर क्लियरली दिख जाएगा, यहाँ पर जहां राइबोसोम अवेलेबल नहीं है उसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जो क्या काम करेगा, जो लिपिड्स बनाने का काम करेगा, फॉस्फोलिपिड्स बनाने का काम करेगा। दूसरा आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिस पे राइबोसोम्स होंगे और इसीलिए ये क्या काम करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस। तो देखो, न्यूक्लियस में से जो आरएनए बनेगा वो आरएनए न्यूक्लियर पोर से बाहर आएगा और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास चला जाएगा, फिर जाके उस आरएनए का ट्रांसलेशन होगा और राइबोसोम बनाएगा क्या, प्रोटीन्स। ठीक है, इसीलिए राइबोसोम इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। और यही काम आपको और कहाँ मिलेगा, आरईआर पे, क्योंकि आरईआर पे भी कौन प्रेजेंट था मेम्ब्रेन पे, राइबोसोम। अब नेक्स्ट, जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने लिपिड्स और प्रोटीन्स बनाए, वो आगे क्या करेगा, तो वो आगे जाएगा और अटैच हो जाएगा गोल्गी अपैरेटस के साथ। गोल्गी अपैरेटस को ऐसा नाम क्यों दिया, क्योंकि इट वाज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड इन न्यूरॉन्स या नर्वस सिस्टम के सेल्स बाय कैमिलियो गोल्गी इन 1898। तो कैमिलियो गोल्गी ने 1898 में पहली बार न्यूरॉन्स के अंदर क्या डिस्कवर किया था, गोल्गी अपैरेटस या गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी में बहुत सारे गोनी या सैक या बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, जिसको हम बोलते हैं सिस्टर्ने, जो नॉर्मली फ्लैट होते हैं, डिस्क शेप होते हैं। और यस, उनके नंबर्स कभी भी फिक्स नहीं होते, वो कुछ भी हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 4 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी। दे आर वेरिड इन नंबर, बहुत सारे अलग अलग नंबर्स के सिस्टर्ने एक साथ आके गोल्गी अपैरेटस बनेगा। सिस्टर्ने जो रहेंगे वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक होंगे पैरेलली, ओके, सो दे आर फाउंड स्टैक पैरेलल टू ईच अदर, या फिर दे आर अरेंज्ड कॉन्सेंट्रिकली, मतलब ऐसे कुछ, ऐसे दे आर अरेंज्ड, ओके, इनटू 2 डिस्टिंक्ट फेजेस अराउंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब आते हैं टू द पॉइंट, डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है। तो ये देखो बच्चा, इफ यू लुक फॉरवर्ड टू द डायग्राम, आपको क्या दिखेगा, एक फेज होगा, ये देखो, ये सारे सिस्टर्ने हैं, सब के सब सिस्टर्ने हैं, जिसके एक फेज को हम बोलते हैं सिस फेज और दूसरे फेज को हम बोलते हैं ट्रांस फेज। सिस फेज जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के काफी ज्यादा नजदीक है। क्योंकि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के काफी ज्यादा नजदीक है बच्चा, यहाँ से वेसिकल्स अंदर आएंगे, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चीजें बनी थी वो वेसिकल बन के कहाँ चला जाएगा, सिस्टर्ने में, और सिस फेज से एंटर करेगा। फिर पूरे सिस्टर्ने में जब वो ट्रांसपोर्ट होगा तो क्या होने वाला था, उनके मॉडिफिकेशंस, और फिर मॉडिफिकेशंस होने के बाद जो न्यूली मॉडिफाइड तुम्हारा प्रोटीन था या न्यूली मॉडिफाइड जो तुम्हारा लिपिड था, वो ट्रांसफेज से बाहर आएगा इन द फॉर्म ऑफ सिक्रीटरी वेसिकल। इसीलिए सिस फेज विल बी क्लोज टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ट्रांसफेज विल बी क्लोज टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, एक और पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है और जो आपको याद रखना है वो ये है, जैसे सिस फेज से लिपिड आया था तो ट्रांस फेज से ग्लाइकोलिपिड चला जाएगा, सिस फेज से अगर समझो प्रोटीन्स आया था तो ट्रांस फेज से ग्लाइकोप्रोटीन जाएगा। मतलब ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, ये दो इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशंस या दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स का पूरा मॉडिफिकेशन विल अकर इन गोल्गी अपैरेटस या गोल्गी बॉडी। और इसी की मदद से आगे हमारा सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनेगा, या मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स बनेंगे, जैसे कि लाइसोसोम्स, वेसिकल्स, वैक्यूल्स, ऐसी सारी चीजें। चलो आते हैं टू द पॉइंट, सिस फेज और ट्रांस फेज में क्या क्या सिमिलैरिटीज है और क्या डिफरेंसेस है। तो हमने बोला सिस फेज को हम फॉर्मिंग फेज बोलते हैं, जो कॉन्वेक्स होगा, लाइज क्लोज टुवर्ड्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो भी चीजें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनी थी वो आएगी गोल्गी अपैरेटस में विद द हेल्प ऑफ सिस फेज। सो सिस फेज क्या करेगा, सिक्रीटरी मटेरियल को रिसीव करेगा फ्रॉम एसईआर एंड फ्रॉम आरईआर। ठीक है, तो प्रोटीन सेंटर होंगे, लिपिड सेंटर होंगे और कार्बोहाइड्रेट सेंटर होंगे, और इन सब का मॉडिफिकेशन होगा और वो ट्रांसफेज, ठीक है, जो भी सिस फेज से मटेरियल आया था, सिक्रीट हुआ था, वो जाएगा ट्रांसफेज में, जो कॉन्केव शेप का रहेगा, और वो उस मॉडिफाइड मटेरियल को रिलीज करने का काम करेगा। क्या क्या मॉडिफाइड मटेरियल हो सकता था, तो हमने बोला ग्लाइकोलिपिड्स, ओके, एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये मॉडिफाइड मटेरियल होगा, सिंपल। नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम को बनाने का काम किसका, गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस से जो वेसिकल्स निकले थे, अगर उनमें एंजाइम्स पैक हो गए तो वो क्या बन जाएगा, आपका लाइसोसोम। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय गोल्गी अपैरेटस, वही होता है हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो जनरली हाइड्रोलिटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, मतलब चीजों को तोड़ने के काम में आएगा, वो तोड़ फोड़ करेगा, वो बेसिकली मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करेगा। इसीलिए लाइसोसोम्स जो रहेंगे वो बेसिकली सेल डाइजेशन में हेल्प करेगा,
ओके, सो इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेल, चाहे वो फॉरेन सेल हो चाहे वो हमारा खुद का सेल हो, बेसिकली सेल्स को डाइजेस्ट करने में, सेल ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट करने में, ओल्ड बोन एंड टोन सेल्स को डाइजेस्ट करने में, पैथोजेनिक सेल्स को डाइजेस्ट करने में लाइसोसोम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इनके एंजाइम्स देखो, जैसे कि लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेसेस, लिपिड्स ब्रेक करेगा लाइपेजेस, प्रोटीन ब्रेक करेगा प्रोटीएजेस, और कार्बोहाइड्रेट ब्रेक करेगा कार्बोहाइड्रेसेस, है ना। तो बेसिकली ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स या मैक्रोमॉलिक्यूल्स के डाइजेशन में हेल्प करेगा। इसीलिए क्योंकि ये सेल को खुद को मारने की एबिलिटी रखता है, हम इनको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैट्स। सिंपल। लाइसोसोम का मतलब ही होता है बच्चा, लाइसो का मतलब होता है ब्रेक डाउन, लिसिस से वर्ड आता है ये जिसका मतलब होता है ब्रेक डाउन, ठीक है। जोम का मतलब होता है बॉडी। सो किसी भी बॉडी, किसी भी सेल, किसी भी स्ट्रक्चर, किसी भी मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन करने का काम किसका, लाइसोसोम। सिंपल, क्लियर। नेक्स्ट ये देखो बच्चा, लाइसोसोम में आपको दिखेगा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है और इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का मिक्सचर है जो चीजों को तोड़ फोड़ कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर आता है हमारा सेल ऑर्गेनल जिसका नाम है वैक्यूल। वैक्यूल बड़ा सा मेम्ब्रेनस सैक रहेगा जो अपने अंदर चीजों को स्टोर कर सकता है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, जैसे कि वो हो सकता है पानी हो, वो हो सकता है मिनरल्स या ऑर्गेनिक सल्यूट्स हो, है ना। तो सैप में क्या क्या आ सकता था, सैप में आ सकते थे मिनरल्स, हॉर्मोन्स, ठीक है, ऑर्गेनिक सल्यूट्स, ये सब आएगा सैप में। और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, मतलब वो चीजें जो बॉडी को बाहर फेंक देनी थी, वो भी वैक्यूल में आ सकता है। अगर वैक्यूल में खाना आता है तो उसको फूड वैक्यूल बोलते हैं, वाटर आता है तो वाटर वैक्यूल बोलते हैं। प्लांट में सबसे बड़ा जो एक वैक्यूल होता है वो होता है सेंट्रल वैक्यूल, जिसमें पानी रहता है। प्लांट के पास कुछ ऐसे भी वैक्यूल्स है जिसमें पिगमेंट्स रहते हैं और हार्मफुल टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स भी रख सकता है वो। नेक्स्ट, प्लांट सेल का 90% वॉल्यूम कौन ऑक्यूपाई करता है, वैक्यूल। वैक्यूल के आसपास एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, जैसे लाइसोसोम इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, वैसा ही वैक्यूल भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होगा और उसके सेल मेम्ब्रेन को या उसके मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे, टोनोप्लास्ट। क्यों बोला टोनोप्लास्ट, क्योंकि वो ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करेगा, मतलब टोनिसिटी मेंटेन करने में हेल्प करेगा, सल्यूट और वाटर का बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करेगा, इसीलिए उसको हमने क्या नाम दिया, टोनोप्लास्ट। कुछ वैक्यूल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम होगा कि वो सॉल्ट और वाटर बैलेंस को मेंटेन कर पाए, ऑस्मो रेगुलेशन, और जो चीजें एक्स्ट्रा हो, जैसे एक्स्ट्रा सॉल्ट है या एक्स्ट्रा वाटर है, तो उसको बॉडी से बाहर फेंक दो, मतलब एक्सक्रीशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन इन अमीबा का काम किसका, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये पैरामीशियम में भी मिलेगा। नेक्स्ट, कुछ ऐसे प्रोटोजोअन होते हैं जिनके अंदर क्या मिलता है आपको, फूड वैक्यूल। क्या ये हमको अमीबा में मिलेगा, तो हमने बोला यस। क्या ये हमको पैरामीशियम में मिलेगा, तो हमने बोला यस। ओके, सो अमीबा, पैरामीशियम और ऐसे ही कुछ प्रोटोजोन्स हमारे अपने सेल के अंदर क्या रखेगा, फूड वैक्यूल, जिसमें खाना स्टोर होता है। सिंपल। तो वैक्यूल ये देख लो, ये हमको दिख रहे वैक्यूल। एनिमल सेल्स में वैक्यूल कैसा रहेगा, तो हमने बोला देखो, अगर आपके पास एनिमल सेल है तो एनिमल सेल का जो वैक्यूल होता है वो होता है टेम्पररी, पहली चीज, और दूसरी चीज स्मॉल इन साइज, ठीक है। बट अगर मैं बोलूं कि प्लांट सेल है तो प्लांट सेल का जो वैक्यूल होगा दैट विल बी परमानेंट, ठीक है, एंड लार्ज इन साइज। और मेजरली वो क्या स्टोर करेगा, मेजरली इट इज गोइंग टू स्टोर वाटर। तो मेजरली वो क्या स्टोर करेगा, वाटर, इसलिए वो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो होता है ना, वो पानी स्टोर करता है, सैप स्टोर करता है, दैट विल वाटर एंड सैप, दैट विल इंक्लूड ऑर्गेनिक सल्यूट्स, इनऑर्गेनिक सल्यूट्स एक्सेट्रा। सिंपल। तो चलो बच्चों लोग, इसी के साथ मैं आपको एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो बता रही हूँ। 31 अक्टूबर इज द लास्ट डेट फॉर मेगा मॉक टेस्ट, मतलब मेगा मॉक टेस्ट बंद हो रहा है ऑन 31 अक्टूबर। तो अभी तक अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो कर लो बच्चा, क्योंकि इसके लिए आपने सिर्फ क्या करनी है, मेहनत करनी है, अपना टाइम देना है, 0 रजिस्ट्रेशन फीस है, 0 टेस्ट फीस है, ठीक है। और ज्यादा नहीं बच्चा, 15-15 मिनट के कितने सारे टेस्ट है, आपको जो चाहिए उस चैप्टर का रिस्पेक्टिव टेस्ट दे दो। ये नीट के लिए भी है, ये JEE के लिए भी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यही लिंक आपको मिल जाएगा, वहां पर आपने क्या करना है, लिंक पे क्लिक कर लो,
गूगल क्रोम के थ्रू ओपन कर लो या वेदांतु लाइव लर्निंग ऐप के थ्रू ओपन कर लो। अल्टीमेटली उसमें आपने अपना ओटीपी अपना ईमेल आईडी और फोन नंबर रजिस्टर करना है। एक ओटीपी आ जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे, वो ओटीपी ऐड कर दो तो आपका स्क्रीन पूरा ओपन हो जाएगा। वहां पर आपके पास ऑप्शन होगा माई कंटेंट, जिसमें पहला ऑप्शन होगा टेस्ट। जैसे ही आप टेस्ट पे क्लिक करोगे आपके पास ऑप्शन आएगा ऑल अटेम्प्टेड एंड मिस्ड। आप ऑल पे जाइए और ऑल पे आपको जो भी टेस्ट देना है, चाहे वो हार्ड हो, इजी हो, सिंपल हो, मीडियम हो, आप उस पर सिर्फ क्या क्लिक करोगे, अटेम्प्ट नाउ, और ये शुरू हो जाएगा आपका टेस्ट। ठीक है, इसी के साथ बच्चा लोग वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन पहले 1 मंथ का ट्रायल पीरियड लेता था और 3-3.5 फीस होती थी 1 मंथ ट्रायल पीरियड की। लेकिन अब बच्चा लोग आपके लिए एक बहुत मेगा बम्पर ऑफर है, और मैं बता रही हूँ बच्चा ये लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, उसके बाद ये वापस 3000 का हो जाएगा। तो इसी लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए बहुत अच्छे से बेनिफिट्स है जो आपने अभी बिल्कुल मिस नहीं करने। ठीक है, क्योंकि दिवाली नजदीक आ रही है बच्चा लोग, दिवाली के साथ कुछ शुभ कर लो और आप नीट 2022 के बैच में या नीट 2022 ड्रॉपर के बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हो। ट्रायल पीरियड जो रहता है वो नॉर्मली 30 डेज होता है, लेकिन अब हमने 30 डेज में से 15 दिन आपको फ्री देने का सोचा और 15 दिन पेड होगा। तो उसकी वजह से माना आपको मिलेगा 30 डेज, लेकिन वहां लिखा होगा ट्राई फॉर 15 डेज बाय पेइंग सो एंड सो अमाउंट। जैसे कि नीट 2022 बैच के लिए आपको कितना फीस पे करना है और ड्रॉपर के लिए कितना। सो अगर मैं बात करूँ ड्रॉपर बैच की, ओके आई रिपीट, मैं कौन से बैच की बात कर रही हूँ, मैं फिलहाल बात कर रही हूँ ड्रॉपर बैच की। तो ड्रॉपर बैच के लिए आपको क्या फीस देनी पड़ेगी, 1800 रुपीज, और कूपन कोड क्या रहेगा, BM Pro। ठीक है, और बच्चा लोग अगर मैं बोलूं कि आपको BM Pro कूपन कोड का क्या बेनिफिट होगा, 15 दिन के आप पैसे भर रहे हो और 15 दिन एक्स्ट्रा आपको मिलेगा एब्सोल्युटली फ्री, और उसके साथ साथ आपकी जो भी अल्टीमेट फीस हुई थी दैट इज 2000 रुपीज, उस पर 10% और डिस्काउंट होगा तो 1800 रुपये में आएगा वो। सिंपल। नेक्स्ट, तो यही चीज मैंने आपको अभी अभी बता दी बच्चा, वो 1800 में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या आएगा हमारे पास, तो हमने बोला नेक्स्ट चीज ये है कि अगर आप समझो ड्रॉपर बैच के बदले रेगुलर बैच लेते हो तो आपकी फीस कितनी होगी, ट्रायल पीरियड 15 दिन का ट्रायल पीरियड 1530 होगा। एक बार आप ट्रायल पीरियड वाला जो सेशन है ना वो लेके देखो बच्चा, क्यों पता है, आपको अंदाजा आएगा कि ऑनलाइन टीचिंग कितना खूबसूरत हो सकता है, कितना मजेदार हो सकता है, और घर पे आपकी सेफ्टी के साथ आपको कोटा के टीचर्स, बैंगलोर के टीचर्स, मुंबई के टीचर्स, दिल्ली के टीचर्स, सारे मेट्रोपॉलिटन सिटी के टीचर्स पढ़ाएंगे, ताकि आपको अलग अलग स्टेट के एक्सपोजर्स मिल पाए कि कहाँ कितनी तैयारी हो रही है, कौन से बुक्स रेफर किए जाते हैं, तत्व बुक्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं, सब कुछ। और इसी के साथ साथ बच्चा लोग आपको हर टेस्ट के बाद एक एनालिसिस रिपोर्ट भी आएगा, जहां आपको ऑल इंडिया लेवल पे आपका क्या रैंक है ना वो पता चलेगा। 15 दिन की फीस कितनी बोली हमने, 1530 फॉर नॉर्मल रेगुलर नीट बैचेस, और उसके साथ साथ आपको 15 दिन मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री, प्लस आपका जो भी फीस होता है उस पर आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिलता है ऑन अप्लाइंग द कूपन कोड BM Pro। तो ये देखो बच्चा लोग, आपका जो फीस था वो एक्चुअली था 1700, आपने 170 रुपीज डिस्काउंट लिया क्योंकि आपने BM Pro कूपन कोड यूज किया, और वो बन गया 1530 रुपीज का। अगर आप लॉन्ग टर्म बैच लेते हो, नॉट फॉर ट्रायल पीरियड, ठीक है, डायरेक्टली लॉन्ग टर्म ले लेते हो या ट्रायल पीरियड खत्म होने के बाद लॉन्ग टर्म लेते हो, तो आप एलिजिबल होंगे फॉर VIP। व्हाट इज वेदांतु इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस, ये वो चीज है जहां पर अगर आपने 75% अटेंडेंस दिया, ठीक है, और अगर आपने 75% टेस्ट भी दे दिया, तो आपने कंपल्सरीली इंप्रूवमेंट दिखाना है। अगर आप फिर भी इंप्रूवमेंट नहीं दिखाते हो एज पर योर एक्सपेक्टेशंस, ओके, तो आपकी पूरी कोर्स फी आपको वापस दी जाएगी। बच्चा ये आज तक किसी ने नहीं किया जो वेदांतु आपको प्रॉमिस कर रहा है। क्यों पता है, क्योंकि हमें भरोसा है आप पे कि जब आप हमसे पढ़ोगे आप बिल्कुल भी पीछे नहीं रह सकते, आपने डेफिनेटली टॉप करना है। ठीक है, तो बच्चा लोग अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको वीडियो समझ आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने साथ साथ दोस्तों की भी मदद कर लो, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। ठीक है, चलो बच्चा लोग, टिल देन टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड विद वेदांतु नीट मेड इजी। बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।